जय हिंद दोस्तों, मैं राजू सर स्टडी पॉइंट लेके आया हूँ। और देखा जाए तो मैं इसके पहले बात किया था कि कल मैं अकबर पढ़ाऊँगा, तो आज मैं अकबर लेके आया हूँ दोस्तों। एक बात आप पे और कहूँ तो मैं थोड़ा से आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब और बढ़ाइए दोस्त, तभी हो पाएगा, क्योंकि मेरा हौसला भी बढ़ता रहता है। अपने मित्र के साथ मिलकर आप बढ़ाते रहें हौसला। और देखा जाए तो ये मैं आज ही इनका जीवन परिचय लेके आया हूँ दोस्त, जीवन परिचय। अब आप समझ सकते हैं कि आज जीवन परिचय लेके आया हूं, जीवन परिचय। तो देखिए, जहां तक सवाल है कि जीवन परिचय की हम बात कर लें, इनका डिटेल बात करेंगे, कैसे अकबर राजा बनता है इसकी आज बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकबर की बात कर लें तो देखिए, अकबर एक महानतम शासक था दोस्त। महानतम शासक का मतलब ही होता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि महानतम का मतलब ये होता है दोस्त कि इनके अंदर एक जन कल्याण की भावना थी। और ये जन कल्याण की भावना रखने वाला एक व्यक्ति था। प्राचीन काल में देखा जाए तो कौन था व्यक्ति, वो था अशोक, सम्राट अशोक का मित्र। सम्राट अशोक के भी अंदर क्या थी, जन कल्याण की भावना थी। और उसी प्रकार जन कल्याण की भावना अकबर के समय भी थी। अकबर मतलब शासन काल में था। ये कारण क्या है, जन कल्याण की भावना कहां से जागृत होती है, ये हिंदू धर्म को मानता है। और सबसे बड़ी बात होता है, इसके हिंदू धर्म से प्रभावित था। और तीसरी बात ये होती है कि आमेर के शासक से मतलब कछवाहा राजवंश से इन्होंने विवाह भी किया था। और विवाह करने की बात कर रहे हैं दोस्त, उस समय वो देखिए, आमेर के शासक राजकुमारी हरकाबाई से विवाह किया था, जिससे उससे और प्रेरित हो गया था। कौन हुआ था, सम्राट अकबर। दूसरी बात बता दो, देखा जाए तो बाद में इनको हरकाबाई का नाम जोधाबाई हो जाता है, जोधा बेगम हो जाता है। आप धारावाहिक भी देखे होंगे जोधा बेगम, वही सेम टू सेम है दोस्त, समझे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आई इनकी प्रारंभिक की हम बात कर ले, प्रारंभिक जीवन कैसा था। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इनका जहां जन्म की हम बात करते हैं तो 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट। ये अमरकोट है कहाँ दोस्त, ये बता दूं, ये अमरकोट है पाकिस्तान पंजाब क्षेत्र में है। और राजा 20 साल के महल में इनका जन्म हो जाता है। और देखा जाए तो अगर कहीं ना कहीं पूछ लेता है पूरा नाम बता दीजिए अकबर का, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है दोस्त, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और इनकी मां का नाम जो मिलता है, हमीदा बानो बेगम मिलता है। मां का नाम क्या है, हमीदा बानो बेगम। और मरियम मक्कानी की उपाधि इनको मिला हुआ था। तो मरियम मक्कानी की उपाधि किसको मिलता है दोस्त, मित्र उसको मिलता है जो इस वंश में पहला पुत्र पैदा करेगा, उसी को मरियम मक्कानी की उपाधि मिलती है। तो देखा जा रहा है, तो कुल मिलाकर पिता कौन होंगे, हुमायूं होंगे, ये तो सभी जानते हैं। जब अकबर का जन्म हुआ तो उस समय जानते हैं जब अकबर का जन्म हुआ तो उस समय हुमायूं बड़ा खुशी से रहा इसलिए हुआ। और सरदारों को, अमीर सरदारों को कस्तूरी बांधता था, ये इसकी सबसे बड़ी बात है, कस्तूरी बांधता था। और देखिए, बचपन में जब वो छोटा था तो उस समय देखिए, बचपन में इसका लालन पालन कौन करता है, ये छोटा था तो अस्करी के पास ही रहता था। ये हुमायूं का भाई अस्करी था, उसी के पास रहता था। उसकी एक पत्नी थी और उस पत्नी ने उसकी देख रेख करता था। और रही बात यह, बचपन में जब इसके अपने अस्करी भाई के पास छोड़कर ईरान चला जाता है, कौन चला जाता है, हुमायूं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि देखा जाए तो जहां तक इनका लालन पालन जो करता है, सुल्तान बेगम पत्नी उनकी है, सुल्तान बेगम उनकी पत्नी है, अस्करी की पत्नी है सुल्तान बेगम। भाई देखिए, प्रारंभिक लालन पालन कौन करता है, अस्करी की पत्नी अकबर का लालन पालन करती है सुल्तान बेगम। और देखा जाए तो जहां तक सवाल है, अस्करी का भाई, देखिए देखिए अस्करी का भाई का पुत्र ज्यादा ध्यान, भाई एक चीज बता दूंगा आपको, जहां जिसके घर में हो, अगर चाचा है तो, अगर उसका बाप नहीं है, पिता नहीं है, माँ नहीं है, तो 100% है चाचा के ऊपर जिम्मेदारी जाती है। मगर भाई कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कारण क्या है कि अपने पुत्रों में मस्त रहता था, अपने पुत्रों से परेशान रहता था, और जिससे कि ध्यान नहीं है। अब आपको मित्र बता दूं, एक चीज और ध्यान देना, जिससे कारण से इसकी शिक्षा दीक्षा भी नहीं हो पाई है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाई है, बेचारा ऐसे अनपढ़ रह गया है। ये आपको ये भी बता दो दोस्त, मुगल कालीन का पहला अनप्रशासक, पहला सम्राट कौन बना था, यही बना है, महाम अकबर बने थे।
ये काला अक्षर भैंस बराबर था इनके लिए। ये पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिए, क्योंकि हुमायूं भागता रहा हमेशा, और दिल्ली के चक्कर में भागता रहा। और देखा जाए तो दोस्त, यानी मुगल काल का ऐसा पहला शासक था जो अनपढ़ था और काला अक्षर भैंस बराबर था। आइए देखते हैं। अब जरा देखिए, मैं कहानी को और ले चलता हूं आपको, बिल्कुल कहानी आप ध्यान लगा के सुनिए, 100% है। अगर ये कहानी को आप समझ में आ जाएगा तो ये समझ लो अकबर पढ़ना एकदम बिल्कुल आसान है, बहुत बिल्कुल बिना मेहनत की बरसात है दोस्त। आइए देखते हैं। 1551 ईस्वी में अकबर गजनी का क्या हो जाता है, सूबेदार बन जाता है। अब आप समझ सकते हैं 1551 ईस्वी में गजनी का सूबेदार बन जाता है, और 9 वर्ष की आयु में हिंदाल की पुत्री रजिया सुल्ताना रुकैया बेगम से शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं 9 वर्ष की उम्र में किसका विवाह हो जाता है, अकबर का विवाह हो जाता है दोस्त। और देखा जाए तो इनकी ये जो हिंदाल, मतलब अब अकबर के देखा जाए तो कुल मिला के चाचा श्री थे, चाचा श्री की पुत्री के साथ इनका विवाह हो जाता है। और देखिए सरहिंद की विजय हुमायूं के अकबर ने, देखिए बता दूं आपको, जब सरहिंद की विजय करने के लिए अकबर स्वयं गया दोस्त, और जब स्वयं जाता है वहां जीत जाता है, और जीतने के बाद अकबर इनको, मतलब देखिए हुमायूं इनको उपाधि देता है अकबर को, सिराज। क्या देता है, अकबर को सिराज की उपाधि धारण कर देता है, सिराज की घोषित कर देता है, अकबर को सिराज घोषित कर देता है। अब देखिए माहम अंगा 2.5 माह कहती थी, देखिए माहम अंगा को अकबर 2.5 माह कहते, ऐसा क्यों, हम आपको और पहले बता चुका हूं दोस्त, ध्यान लगा सुनो भैया। जब देखा जाए तो इन्होंने, जब फ्रांस के राजा ने इनको कहा कि कंधार हमको चाहिए, तो कंधार के ऊपर कौन आक्रमण कर दिया था, हुमायूं ने आक्रमण कर दिया था। और उस समय उसका भाई हिंदाल था, और जब उस पे भाई, जब वह अस्करी, जानते हैं उसका अस्करी था, उस समय उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, और जब आक्रमण कर दिया तो उस समय मरा तहस आहस ना कर दिया, कंधार को कब्जा कर लिया। तब कमरान ने सोचा ये तो बहुत गलत काम है भाई, तब इन्होंने क्या किया, इसके पुत्र को ही किले के बाहर टंगवा दिया ऐसे। और जब टंगवा दिया तो उस समय प्राणों की रक्षा, ले तोप चला तोप, कितना चलाता है तो। अब इसमें हुमायूं मजबूर हो गया, क्योंकि उसके सामने पुत्र था तोप के सामने। और उस समय प्राणों की रक्षा करने वाला कौन व्यक्ति था, यही जानते माहम अंगा थी। और जब उसके प्राण बचाया था, उसी खुशी में, मतलब हमेशा के लिए उसको 2.5 माह कहा जाता था। आइए देखते हैं, ये आपका समय काला। अब जरा ध्यान दीजिए, हुमायूं के मृत्यु के समय, जब हुमायूं दिल्ली में, मतलब देखा जाए सीढ़ियों से फिसल कर मृत्यु हो जाती है, मरने के बाद सीढ़ियों पर से गिर जाने के बाद मर जाता है, तो उस समय अकबर कहां रहता है, अकबर आपको बता दूं दोस्त, उस समय काला पंजाब के काला नौर में रहता है दोस्त। अब काला नौर में कौन जानते हैं, काला नौर में यह युद्ध करने के लिए गया था, कौन गया था, अकबर स्वयं गया था। और आपको ये भी बता दो, उस समय सूरसागर युद्ध कर रहा था, सूरसागर से युद्ध कर रहा था। और यहां पता चलता है कि हमारे पिताजी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। अब क्या करता है, 14 फरवरी 1556 को काला नौर में जाते हैं राज्याभिषेक करवा देता है। कौन करवा देता है, बैरम खां करवा देता है दोस्त। बैरम खां ने सोचा इसको तुरंत गद्दी पर, उन्होंने एक चबूतरा बनाया, उस चबूतरे पे बैठाकर चंदन मंदन लगा दिया, कहा ले बेटा बैठ, नहीं घबरा हो जाएगा, दिल्ली पे अधिकार का। तब भी क्या हुआ, बैरम खां ने संरक्षक माना गया। और एक चीज बता दो दोस्त, और देखिए यही बैरम खां क्या करता है, अकबर का संरक्षक माना जाता है, देखभाल करता है, वजीर पद पे नियुक्त था, यजूर मतलब वजीर माने होते प्रधानमंत्री पद पर था। और आपको बता दूं ये सेनापति भी था, बैरम खां वजीर पद पे, सेनापति भी था और प्रधानमंत्री था, पूरा संचालन करता था। कौन करता था, बैरम खां। मतलब एक प्रकार देखा जाए सारे कार्य कौन करते थे, बैरम खां करते थे। पानीपत का की बात कर ले, युद्ध के विषय में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था पानीपत। और ये पानीपत की हम बात करते हैं, हरियाणा में है, राज्य में है। और देखा जाए हुमायूं ने अपना सूबेदार किसको बनाया था, देखिए हुमायूं ने, जहां तक सवाल है तो हुमायूं ने किसको सूबेदार बनाया था, तारदी बेग को बनाया था, तारदी बेग को बनाया था। अब उस समय तारदी जब बेग को बनाया था, तो हुमायूं जब मृत्यु हो जाती है, तो देखा जाए तो उस समय दिल्ली पर एक आदिल शाह सूर था, उसका एक सेनापति था, आदिल शाह का हेमचंद था दोस्त।
हेमू जिसको कहा जाता है। और देखा जाए तो ये रेवाड़ी के सड़कों पर ये नमक बेचता था और कुछ समय बाद ये आदिल शाह के दरबार में ये नाप तौल विभाग में गया और नाप तौल विभाग से ये थोड़ा थोड़ा चौका चाकी मस्त हो गया, मतलब तलवार भी भांजने लगा। अंत में सेनापति बन जाता है और सेनापति बनने के बाद एक बार ऐसा होता है, यहां देखा तारती बेग को हरा देता है, इतना लापड़ मारता है, इतना लापड़ मारता है, उसके सारे चेहरे पे फोटो लग जाती है, हाथों के पंजे छप जाते हैं। कहता है बाप रे, इतना भयंकर सेनापति मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है, समझे। और देखा जाए आदिल शाह की बात करते हैं तो ये कुल मिलाकर आदिल शाह सूर साम्राज्य के देखा जाए तो आदिल शाह सूर साम्राज्य का वजीर बनाया गया था, हेमू को प्रधानमंत्री बनाया गया था और देखा जाए तो दिल्ली के आसपास पर उसका अधिकार कर लिया। दिल्ली के आसपास क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और जब दिल्ली के आसपास अधिकार कर लेता है तो उसमें तारती बेग इतना बुरी तरह घायल हो जाता है और घायल होने के बाद ये अपनी जान बचाते बचाते गया, कहा मैं जा रहा हूं अकबर के पास और वहां बैरम खां बैठे हुए हैं, मैं उनके पास जाता हूं। वो पूरी कहानी बताने लगता है कि महाराज इतना भयंकर रूप है हेमू का, इतना भयंकर रूप है दोस्त कि अब समझ लीजिएगा कि इतना लापड़ मारा, मुझे डर बन गए, चेहरे पे फोकस पड़ गया। अब क्या हुआ दोस्त, अब जानते हैं। और वहीं बैरम खां गुस्सा आया, कहा साले कमीने, तुमने साले हमको सुना रहा है उसके विषय में, ये अपनी तलवार उठाया उसकी गर्दन उड़ा दिया तारती बेग को। और देखिए जब तारती बेग को उड़ा देता है और उड़ाने के बाद अब पानीपत की तैयारी करता है, कहता है कि ऐसा है कि अब पानीपत की तैयारी करो और अब नहीं जीत पाएंगे तो कभी नहीं जीत पाएंगे। तब इनके पास एक ही मजबूरी थी, वो क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अकबर और जानते हैं। और उस समय देखा जाए पानीपत के मैदान में एक तरफ सेना अकबर की थी, एक तरफ हेमू की सेना, भयंकर सेना लेकर हेमू पहुंचा था, उसमें सारे छक्के छुड़वा दिया था। किसका? कहा जाता है कि जब हेमू जमीन पे उतरता है तो जमीन ढीलने लगती है, जब भूकंप आ गया है और हेमू पूरे शरीर पे ढांचा लगाकर पूरा शान शौकत से पूरा निकला था, कोई बाल बांका नहीं कर सकता था, पूरा कवच से ढका हुआ था सिर्फ आंखें छोड़कर। मगर अकबर ने 1000 सैनिक लगा दिया उसको तीर लगाने में, आंख पे तीर। बैरम खां समझ गया कि अगर मैं हेमू को नहीं परास्त कर सकता, हेमू को नहीं हरा सकता, मेरे पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ एक चारा है, उसकी आंख फोड़ना। तब इन्होंने 1000 सैनिक लगा देते हैं, उसकी आंख फोड़ने में दोस्त लगा देते हैं। और अंत में क्या हो जाता है, जब उसकी आंख पे 1000 सैनिक लगा देते हैं, उसके जब एक आंख में तीर लग जाती है और लगने के बाद वो पता लग हाथी पर से गिर जाता है और गिरने के बाद अकबर के सैनिकों ने उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद अकबर के सामने पेश करते हैं तो अकबर ने कहा मैं ये कर्म नहीं कर सकता, मैं किसी को नहीं मार सकता। तो बैरम ने कहा तुमको कौन राजा समझेगा, तुमको बजनिया समझेंगे, इसलिए आप एक काम करो, इसको एक बार उड़ा दो। कहा नहीं उड़ा सकता। जैसे थोड़ा सा अकबर का इधर मुंह हुआ, वैसे बैरम खान ने एक झटके में उसकी गर्दन को उड़ा देते हैं और दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया जाता है। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के नाम से प्रसिद्धि मिल जाती है दोस्त। तो ये कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्त बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।